अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देखो जरा, फोर्थ वाले पार्ट को। तो ये है हमारे पास 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब ये इस वाले फॉर्म में नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c वाले में, तो इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो लगेगा नहीं, ये सीधे ही सॉल्व हो रहा है। इन दोनों को ध्यान से देखो तो इन दोनों में 4u कॉमन है, 4u बाहर ले लो। तो 4u बाहर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा u प्लस 4 2 जा 8 2 ऐसे करके इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? या तो ये u 0 होगा, देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन है, 4 इंटू u प्लस 2, तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक तो u 0 है और एक u प्लस 2 0 हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे वैन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू तो आ गया -2, तो पहला आ गया हमारे पास, अल्फा आ गया हमारे पास -2, और बीटा कितना आएगा? तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे से या तो ये 0 होगा या फिर u 0 होगा, तो पहले दूसरे को भी लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई करेंगे हम, तो वेरीफाई के लिए कोफिशिएंटों की जरूरत पड़ती है, उसमें एक की जगह में कौन है, 4। इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से, इससे करेंगे। तो यहाँ पे ये u का फंक्शन है, u लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे u लिख सकते हैं x की जगह में, यहाँ पे u² लिख दो, यहाँ पे इसकी जगह में आ जाएगा u। तो अब कंपैरिजन करो, a की जगह में कौन है 4, b की जगह में 8 और c की जगह में कौन है, c है ही नहीं तो 0। तो a की जगह में 4, b की जगह में जो है 8 और c की जगह में आ जाएगा 0। और अब रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो पहला जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो अल्फा प्लस बीटा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्फा की जगह में है -2 और बीटा की जगह में 0, तो -2 प्लस 0 जो है ये -2 ही होता है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड, RHS है हमारे पास -b/a, तो -b की जगह में कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और a की जगह में कितना है 4, तो यहाँ पे 4, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 4 2 जा 8, तो ये -2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं LHS और RHS जो है कैसे आ गया, इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट रिलेशन वेरीफाई करना है हमको, जिसमें हमें प्रूव करना होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, फिर से अल्फा था -2 और बीटा है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह में आएगा -2 और बीटा की जगह में 0, तो 0 की मल्टीप्लाई जिससे भी होती है कितना आ जाता है 0। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड RHS है c/a, c की जगह में कितना है 0 और a की जगह पे कितना है 4, तो 0/4 जो है ये भी क्या होता है 0, तो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो प्रूव हो गया, दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए। अब इसको भी देख लेते हैं, t² - 15 को इसको कर रहे हैं। देखो अब हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है, t² - 15, तो इसके आगे 0 लिख दो, तो ये जाएगा t² इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू √15। जब अंडर लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं, तो इसका मतलब इसके दो रूट्स आ गए हैं। पहला रूट अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास √15 यानी कि प्लस वाला 15, और बीटा इज इक्वल टू आ गया -√15, तो दोनों आ गए। इस क्वेश्चन को हम a² - b² वाले से भी कर सकते थे, पर ये ज्यादा बेस्ट मेथड है, इससे ही करो इसको। तो दोनों आ गया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की जगह में देखेंगे हम तो क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे at² प्लस bt और प्लस c इज इक्वल टू 0, t के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो a की जगह में कौन है 1, तो इसको हटा देते हैं, a इज इक्वल टू 1, a की जगह में 1, b हम यहाँ पे देखते हैं t वाला टर्म्स ही नहीं है, स्क्वायर वाला है और सीधा कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब b 0 है इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू 0, और c की जगह में कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू -15। तो ऐसे आ गया ये। तो अब सबसे पहला रूल है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो इसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह में कितना है √15 और बीटा की जगह में भी √15 है, -√15, बीटा की जगह में है -√15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा √15 और -√15, तो ये आ गया 0।
अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, RHS है हमारे पास माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह में कितना है 0 और ए की जगह में कितना है 1, तो माइनस 0 बाई 1 0 हो गया ये। अब दूसरा करना है हमको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा की जगह में लिखेंगे √15, बीटा की जगह में लिखेंगे माइनस √15, ऐसे करके। तो √15 की इंटू जब √15 से होगी तो 15 आ जाएगा, और प्लस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया हमारे पास -15। अब c बाई ए कितना है, c की जगह में लिख देंगे -15 और a की जगह में कितना लिख देंगे 1, तो ये आ जाएगा -15, तो LHS RHS के इक्वल हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे।